हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। जैसे कि आप देख ही रहे हो, आज हम एक नेट की साड़ी का यूज़ करने वाले हैं। ऑफ वाइट कलर की ये साड़ी है, इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है रेड कलर की और साथ में कॉम्बिनेशन है ग्रीन कलर का। उसके ऊपर रिबन के रोजेस बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर साड़ी है। पाइपिंग लगी हुई है पूरी साड़ी में, वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन नेट की साड़ी पहनने में मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका रीयूज़ कर रही हूँ। पल्लू इसका पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो स्कर्ट एरिया है ना, उसमें हाफ में एम्ब्रॉयडरी है और हाफ साड़ी प्लेन है। बॉटम में इस तरह से ये बॉर्डर है, ये देखिए, और साथ में ये रोजेस बने हुए हैं, लेकिन लास्ट में ये साड़ी प्लेन है। तो जो इसका पल्लू है, इससे हम दुपट्टा बना लेंगे, क्योंकि इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल भी कट करने का मन नहीं कर रहा है। तो एज़ इट इज़ इसका मैं दुपट्टा निकाल लूँगी। दुपट्टा हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं निकलेगा इससे। जो अपर साइड में बॉर्डर है ना, उतना हम मेज़रमेंट ले लेंगे। ये यहाँ तक ये बॉर्डर है अपर साइड में, जो वेस्ट पे आता है ना पोर्शन, वो तो यहाँ तक हमारा 2 मीटर बन रहा है। तो 2 मीटर का दुपट्टा ही हम बना पाएंगे। विड्थ काफ़ी है दुपट्टे की, तो 2 मीटर दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लगता है जब विड्थ ज़्यादा होती है। तो इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है, हमें बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। अगर थोड़ा सा भी इसमें रेब पड़ गया या झोल पड़ गया, तो फिर जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे ना, तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पे ये अपर साइड का जो बॉर्डर ख़त्म हुआ है ना, उससे 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे इसकी, क्योंकि हमने बॉर्डर अटैच करना है, तो वहाँ भी हमें मार्जिन चाहिए। 3 साइड हमारा बॉर्डर अटैच्ड है, और जो लास्ट साइड बची ये वाली, यहाँ पे भी हमें बॉर्डर अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि दुपट्टे के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए हमें। तो ये बॉर्डर हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ से ये जो पाइपिंग है ना, इसको निकाल लेंगे। पाइपिंग निकालने के बाद इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो हमने मेज़रमेंट ले लिया है कि कितना बॉर्डर हमें अटैच करना है, उतनी ही कटिंग करेंगे हम बॉर्डर की, क्योंकि जो लास्ट में ये फैब्रिक बचेगा उससे हमें कुर्ती भी बनानी है, तो उसके लिए भी हमें बॉर्डर चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे बॉर्डर अटैच करेंगे। तो साइड जो है ना, इसमें फिनिशिंग देने के लिए हम ओवरलॉक करेंगे। इसमें फोल्डिंग नहीं करनी है, फोल्ड करेंगे तो एम्ब्रॉयडरी है, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले 2 साइड जो है ना हमारी विड्थ वाली, वहाँ पे हमने ओवरलॉकिंग कर ली। अब इस बॉर्डर को यहाँ पे सेट कर लेंगे, पिनअप कर लेंगे अच्छे से। पिनअप करने के बाद एक साइड से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे लाके सिलाई को हमें ख़त्म करना है। ये देखिए, अच्छे से हमने यहाँ पे पिनअप कर लिया, और अब सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी मैं ओवरलॉक ही कर रही हूँ। तो ओवरलॉकिंग से क्या होगा कि एक तो थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगे, फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और एक पक्की सिलाई हो जाएगी। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे टर्न करके बस जैसे जैसे बॉर्डर है वैसे सिलाई लगा देनी है ऐसे। अब अंदर की तरफ जो हम सिलाई लगा रहे हैं ना, वो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ लगानी है बिल्कुल। ये देखिए आप, यहाँ पे ये फ्लावर है, तो इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। नेट को हमें फोल्ड करके सिलाई नहीं लगानी है, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए, जैसे जैसे ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, उसी के साथ साथ मैंने ओवरलॉक कर दिया इसको। एंड में जाके ये देखिए, हमारा यहाँ पे बॉर्डर ख़त्म हो गया, और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे हमने क्लोज़ की है। तो ये हमारा बॉर्डर अटैच हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, यहाँ पे नेट है जो, उसको हम कट कर देंगे। बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से करना है, ये ना हो कि नीचे से दुपट्टा ही कट हो जाए। तो यहाँ से ये देखिए, आराम से नेट कट कर लिया। अब ये बॉर्डर देखने पे पता भी नहीं चल रहा है कि इस तरह से अटैच किया हुआ है ये बॉर्डर। अब लगानी है हमें पाइपिंग। तो यहाँ पे पाइपिंग मैंने पाइपिंग में जॉइंट लगा लिया है, और इस तरह से बस घुमा के यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे। और ये देखिए, एजेस पे जाके हमें कभी भी जॉइंट नहीं लगाना है, तो जॉइंट हमारा यहाँ पे लगेगा। बस इस तरह से पाइपिंग भी हम लगा लेंगे। जो स्ट्रेट फैब्रिक है वहाँ तो बहुत आराम से पाइपिंग लग जाएगी, लेकिन कॉर्नर पे जाके हमें थोड़ा सा नीडल को ऊपर उठाना है और फैब्रिक को घुमा के फिर से स्टार्ट करना है। तो ये पाइपिंग मैं सिंगल फुट से लगा रही हूँ।
जो हमारी बेसिक मशीन्स होती हैं ना, उसके लिए भी ये सिंगल फुट मिल जाते हैं। कुर्ती और ट्राउज़र के लिए लिया है मैंने लीजी वीजी फैब्रिक, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। तो इससे मैं ट्राउज़र और कुर्ती के अंदर लाइनिंग इसी से लगाने वाली हूँ। तो ये लिया मैंने 4.5 मीटर, क्योंकि इसका जो अर्ज है ना, विड्थ है जो इसकी, वो थोड़ी कम थी। तो 4.5 मीटर में ये हमारा जो पूरा सूट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है और क्लोज साइड अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ हमें कम रखनी है। कुर्ती की तैयार लेंथ है 46 इंचज़, लेकिन जो नेट वाला बॉर्डर है ना, उसके ऊपर ऊपर हमें ये लाइनिंग रखनी है। तो हमने लेंथ रख ली है 40 इंचज़। तो सबसे पहले हम शोल्डर्स की मार्किंग करते हैं। तो ये है हमारे 6.5 इंचज़। हाफ इंच में नीचे की तरफ को मार्किंग करते हैं। तो अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंचज़। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। अब इस पॉइंट पे इंची टेप को रख के नीचे की तरफ फर्स्ट जो है हमारी लोअर वेस्ट की, सेकंड वेस्ट की और थर्ड हिप की मार्किंग होगी। लोअर वेस्ट आती है हमारे 11 या फिर 11.5 इंचज़ पे, वेस्ट आती है 14 या फिर 14.5 इंचज़ पे, और हिप आती है 21 या फिर 21.5 इंचज़। आर्म होल वाली ये जो लाइन होती है ना, यही हमारी अपर बस्ट की लाइन होती है। तो यहाँ पे रखेंगे अपर बस्ट, वो है 38 इंचज़। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, आता है 9.5 इंचज़। हाफ इंच की लूजिंग रख के यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। सारी जो हमारी मेज़रमेंट है उसमें ऐसे ही करना है हमें। 4 से डिवाइड करते जाएंगे और हाफ इंच की लूजिंग रखते जाएंगे। ये ड्राफ्टिंग हमने बहुत सारे वीडियोस में की हुई है। आर्म होल की शेप देने के लिए ये स्केल बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आया है ना, उसके साथ इस स्केल के फर्स्ट पॉइंट को रखेंगे और शेप दे देंगे। फ्रंट शेप देने के लिए जो स्केल के ऊपर सेकंड पॉइंट है उसके बराबर रखेंगे और फ्रंट शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी आर्म होल की शेप भी हो गई। अब लिया ये स्केल और इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। हल्की सी शेप देते हुए इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है हमें, और लास्ट जो है उसको बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेके हम लाइन लगा लेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये हमारी सिलाई की लाइन है, और जो सेकंड लाइन लगाएंगे हम, ये होगी हमारी कटिंग वाली लाइन। कुर्ती का घेर रखा है हमने 30 इंचज़। तो उस पॉइंट से अब ये जो बाहर वाली लाइन है उसको मिला देंगे। नेक की विड्थ लेनी है 3 इंचज़, और ये जो हमने हाफ इंच का पॉइंट लगाया था उसके साथ इस पॉइंट को मिला देंगे। नेक की लेंथ रख ली यहाँ पे 5 इंचज़। अभी कटिंग नहीं करेंगे हम, वो बाद में देखेंगे कितना रखना है। अब ये जो बाहर वाली लाइन है ना, इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक वाला पार्ट कट करना है, तो उसके लिए भी हमने डबल करके फैब्रिक बिछा लिया है। क्लोज साइड अपनी तरफ रखी है, और ये जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया है इसको रखा इसके ऊपर। इसकी भी सेम ही कटिंग होनी है, लेकिन इसकी लेंथ हमें थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, क्योंकि बैक पार्ट जो है ना उसमें नेट बिल्कुल प्लेन है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर उसमें लाइनिंग बहुत कम लगाएंगे। तो बैक वाले पार्ट की हमने 3 इंच लेंथ ज़्यादा रखी है, सेम कटिंग कर ली। अब बैक वाला पार्ट निकाल दिया और फ्रंट आर्म होल है ना, उसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने 2 पार्ट कट किए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए ये प्लेन वाली नेट यूज़ की है, और ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर नोचेस लगा देंगे साइड में, इससे सिलाई लगाना इजी हो जाता है। अब बनाएंगे हम नेक लाइन। तो जो भी हमारे पास वर्क वाला पीस बचा था उसको हमने कट करके इस तरह से लेसेस बना दी हैं उसकी। तो एक पीस ये निकला है बीच में से, तो ये देखिए हमारे ये बॉर्डर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसको भी हम नेक लाइन पे ही अटैच कर लेंगे। तो इसके ऊपर भी ओवरलॉकिंग करनी है। पिन अप कर लिया अच्छे से लेस को भी और इस फ्लावर को भी। अब इसमें हम सिलाई लगा देंगे चारों तरफ।
नेकलाइन हमने रेडी कर ली है। 2 पैच ये देखिए मैंने यहाँ पे और अटैच कर दिए हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल प्लेन सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो भी पैच बचे हैं वो मैं कट करके इस तरह से वहाँ पे अटैच कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से ना पहले इस पैच को कट किया और साइड में जो भी नेट है उसको भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद इसको करेंगे अटैच उस फैब्रिक के ऊपर। इंटरलॉकिंग की ऑप्शन नहीं है तो हम हैंड स्टिच भी कर सकते हैं इस तरह के पैचेस को। ये देखिए ये वाले जो पैचेस हैं ना मैंने हैंड स्टिच किए हैं। सबसे पहले हम फ्रंट नेक लाइन बना लेंगे। उसके लिए लिया है पेपर पेस्टिंग। तो इसकी लेंथ है 9 इंचेस और डबल करके विड्थ ली है 7 इंचेस। अब नेक की विड्थ भी 3 इंचेस ली है और लेंथ भी 3 इंचेस ली है। तो एक बॉक्स बना के अब यहाँ पे एक शेप लगा देंगे। सिंपल नेक की जैसे हम शेप देते हैं ना, सेम वैसे ही शेप देनी है। तो यहाँ से इंची टेप रख के 7 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग कर ली। यहाँ से भी 1 इंच ले लिया। अब यहाँ पे मार्जिन ले लिया फोल्ड करने के लिए और यहाँ से 1 इंच हम फिर से मार्जिन ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके साथ फैब्रिक पेस्ट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना साइड में उसको हम फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग से। ये जो मार्किंग की हुई ना इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और सेंटर पे जाके यहाँ पे हमारी 2 सिलाइयाँ लगेंगी। बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। एक बराबर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ तक तो हमने सिंपल सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से आगे थोड़ी सी टेढ़ी सिलाई लगानी है हमें यहाँ पे, क्योंकि दोनों सिलाइयों में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। तो कॉर्नर पे जाके नीडल को नीचे रहने देना है, फुट को ऊपर उठाया और फिर से बैक होके दूसरी सिलाई लगा के एंड तक ऐसे सिलाई ले जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब मार्जिन के लिए यहाँ पे फैब्रिक छोड़ के कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। यहाँ पे लगा दिया कट। जो सेंटर में हमने 2 सिलाइयाँ लगाई थी ना उसके अंदर इतना मार्जिन होना चाहिए कि हम कट लगा सकें। यहाँ पे नोचेस लगा देंगे ताकि यह आराम से फोल्ड हो जाए। इसको अब इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो एजेस है ना इनको किसी भी चीज़ की हेल्प से निकाल देंगे बाहर की तरफ और अच्छे से इसको आयरन करके बिठा देंगे। अब बैक वाली जो नेकलाइन है उसको भी हमने रेडी कर लिया है। फ्रंट वाली नेकलाइन को ना हम पहले ही तुरपाई कर लेंगे। इनको दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करने से पहले इसको तुरपाई कर ली है। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी। ये रहा कुर्ती का बैक वाला पार्ट। इसकी नेकलाइन भी रेडी कर दी है लेकिन इसमें तुरपाई नहीं की हुई है, तो इसको रखेंगे हम इस तरह से। ये जो स्ट्रिप है ना इसको हम बाहर की तरफ को रख के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बाहर को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर तुरपाई करते वक्त हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। स्लीव्स कट करने के लिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है। लेंथ ले ली 12 इंचेस। आर्म होल की शेप देने के लिए हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से दे दी शेप। तो ये क्लोज साइड हमने अपनी तरफ रखी है फैब्रिक की, ये ध्यान रखिएगा आप। स्लीव्स बॉटम ली हमने 5.5 इंचेस और 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लिया। बस इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। हाफ इंच की शेप दे दी यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए। कटिंग करने के बाद फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली यहाँ पे। ये बना लिया इसका सेंटर और यहाँ पे जो सिलाई आएगी वहाँ पे भी हम नोटिस लगा देंगे। अब मेन फैब्रिक की भी ऐसी कटिंग कर ली। तो ये 2 बड़े फ्लावर्स वाला फैब्रिक मैंने अलग से रख लिया था जिसका हमने यूज़ कर लिया स्लीव्स में। तो इस तरह से जब हम साड़ी का यूज़ करते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से किस तरह का पीस बचाना है, कहाँ पे उसका यूज़ करना है। तो दोनों स्लीव्स के ऊपर हमारे ये फ्लावर्स आ गए हैं और इसके ऊपर लगा दी हमने नेटवर्क लेस और इसके ऊपर हमने एक और लेस लगा दी जो इसके कंट्रास्ट की है। इस तरह से हमने स्लीव्स बना ली और अटैच कर देंगे। फ्रंट के साथ फ्रंट मिला के हम इस तरह से रखेंगे स्लीव्स को
पहले सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, एक एंड तक लेके जाएंगे, दोबारा फिर से सेंटर से स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक लेके जाएंगे, उसके बाद एक पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इजी हो जाता है स्लीव्स को अटैच करना। उसके बाद हम जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा देंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद अब ये जो स्लीव्स है ना, इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और आयरन करके इस पर पिन्स लगा देंगे। तो बैक पल्ले पे भी ये देखिए मैंने ये नेट वाली जो लेस थी वो अटैच कर दी है। तो तुरपाई भी हमने कर ली। इसके साथ हमने ट्राउज़र बनाया है सेम फैब्रिक का, 10 इंचज़ इसका पोंचा रखा है और इसके ऊपर लगाई हुई है सेम लेस वो नेट वाली। बहुत ही बढ़िया ट्राउज़र बना है और सेम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, बस इसमें एक लेस लगाई हुई है एक्स्ट्रा। ये रहा इसका दुपट्टा और कुर्ती इसकी देखिए आप। ये जो हमने पैच वर्क किया ना, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इस तरह से ये इसके ऊपर अटैच किए हुए हैं। तो ये अभी खाली खाली भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने लेस अटैच कर दी, उसके ऊपर ये रेड वाली लेस अटैच की हुई है। तो इससे एक तो लेंथ बढ़ गई है और देखने में भी अच्छी लग रही है ये लेस। बैक नेक हमने 3 इंचज़ रखा है। तो ये जो फ्रंट में हमने कट लगाया है ना, तो बिल्कुल एक जगह सेट रहता है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है ये। तो स्लीव्स देखिए आप, स्लीव्स में भी इसी तरह से लेस वर्क कर दिया है। लाइनिंग वाला फैब्रिक हमने ये देखिए थोड़ा कम रखा है ना, तो ये नेट का इफेक्ट बहुत अच्छा है इसमें। तो पूरी ड्रेस का लुक इस तरह का आया है। ट्राउज़र इसका बहुत अच्छा बना है और इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ही बढ़िया है, कैमरा में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये नेक लाइन देखिए आप, कट पीसेस को अटैच करके बनाई है, लेकिन कोई कहेगा नहीं कि इस तरह से ये नेक लाइन बनी है। तो सूट के साथ बहुत ही अच्छे से मैच भी हो गई है। कुर्ती जो है वो थोड़ी सी ए शेप में है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही ऑसम लग रही है। मतलब आप ये सूट अगर ओरिजिनल में देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कैमरा में ये उतना उभर के नहीं आ रहा है। ट्राउज़र में लेस लगाने से ही पूरे सूट का लुक चेंज हो गया है। और जो साड़ी में टैसल्स लगे हुए थे ना, वही मैंने दुपट्टे के दोनों साइड में अटैच कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये ड्रेस तो मेरी फेवरेट हो गई है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।